आपको दिया हुआ है AB इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, AB साइड इज 6, so this length is 6 and AD is 10, so this length is 10. E is a point on BC such that AE is also 10, this distance is also 10, and you need to find ADE, means this area of this particular triangle you have to find. So let's solve this. तो ये है A, B, C और D. ये पॉइंट है हमारा E जो कि 10 सेंटीमीटर है, ये भी है 10, ये है 6 और इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है. So as you can see that ये जो ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है. अगर मैं यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, राइट? एंड इफ आई से दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए और मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, अगर मुझे AB डिस्टेंस पता चल जाए और मुझे DE डिस्टेंस पता लग जाए तो मेरा एरिया आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट से. तो सबसे पहले हम लोग ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे और ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे. तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस, यू कैन सी दैट ये 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल है. तो सबसे पहले हम ये BE की लेंथ निकालेंगे. सो BE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 10 का स्क्वायर. यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं. तो यहाँ से BE स्क्वायर आया 64, तो BE की वैल्यू आ गई 8. पाइथागोरस से वैसे भी आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 6 8 10 होता है. तो ये 6 है, 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना आया 8. अगर ये 8 आया, ये 10 है, तो ये भी तो 10 ही होगा ना. दिस होल इज 10 और ये 8 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना आया 2. अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6. तो हम DE निकालते हैं. DE हमारा आ जाएगा DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर व्हिच इज 4 प्लस 36. तो ये आ गया आपका √40. DE की वैल्यू कितनी आ गई √40. DE स्क्वायर इज 40, तो DE इज √40. √40 को हम 2√10 लिख सकते हैं. तो DE की वैल्यू आ गई 2√10 दिस. अब नाउ आई वांट टू फाइंड दिस हाइट. ये हाइट मुझे निकालनी है. तो मैं एक काम करती हूँ, अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरा 2√10 आया है तो ये डिस्टेंस कितना होगा √10 और ये भी कितना होगा √10. तो मैं इस हाइट को h मान लेती हूँ और मैं इसमें भी पाइथागोरस लगा देती हूँ. सिंपल. सो व्हाट आई कैन डू इज h स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर is equals to ये hypotenuse का स्क्वायर which is 10 स्क्वायर. So h स्क्वायर plus 10 equals to 100. h स्क्वायर की वैल्यू आई 90, h की वैल्यू आई √90 जिसको हम 3√10 लिख सकते हैं, राइट? तो हमें h पता चल गया which is 3√10, हमें बेस पता है 2√10. तो हम लोग अब एरिया निकाल लेंगे यहाँ से. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमसे पूछा है शेडेड का वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट. बेस है हमारा 2√10 और हाइट है हमारी 3√10. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया. दिस इज 3 into 10 which is equals to 30. तो जो हमारा एरिया आया वो कितना आ गया 30. सो हाफ इधर हमारा जो हाइट आया है यहाँ से यू कैन सी 90 आया है जिसको हम 3√10 लिख सकते हैं. यहाँ पे जो हमारा DE आया था √40 आया था जिसको हम 2√10 लिख सकते हैं. एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट. सो हाफ बेस इज 2√10. बेस हम पूरा लेंगे ना 2√10 और हाइट हम क्या लेंगे ये वाला 3√10. सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल. √10 is 10, 10 into 3 is 30. So this is 30 यूनिट यहाँ पे लिखी है. हमको सिर्फ आंसर लिखना होता है. तो यहाँ पे 30 यूनिट स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.